दोस्तों कहा जाता है तू फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या। और तू कर ले मेहनत आज पढ़ ले फिर देख होता है क्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK पॉइंट में। दोस्तों आज के इस रिवीजन क्लास के अंतर्गत हम करने वाले हैं सभी एग्जाम का निचोड़। PYQ प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम करेंगे, वह भी आपको हिस्ट्री का होगा दोस्तों, जिसमें मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व का इतिहास। सभी से दोस्तों आपको मिक्स इस वीडियो में प्रश्न मिलेंगे और सभी उस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे जो साथ ही सभी एग्जाम का निचोड़ है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सभी दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम हिस्ट्री का रिवीजन करने वाले हैं, सभी एग्जाम का निचोड़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक ही वीडियो में। तो चलिए दोस्तों आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिए दोस्तों, आज का रिवीजन का पहला प्रश्न है। प्रश्न का था हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है। इसकी दरगाह दोस्तों कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन सी याद रखिएगा, दिल्ली में दोस्तों इसकी दरगाह स्थित है, हजरत निजामुद्दीन औलिया की। अगर दोस्तों हजरत निजामुद्दीन औलिया का बात किया जाए तो साथी यह कितने सुल्तान के दरबार देखे थे, तो यह 7 सुल्तान के दरबार देखे थे। अमीर खुसरो साथी इनका ही शिष्य था, किसका, तो निजामुद्दीन औलिया का। और अमीर खुसरो दोस्तों कितने सुल्तान के दरबार देखे थे, तो 8 सुल्तान के दरबार देखे थे। शेख मुईउद्दीन चिश्ती का दरगाह अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा अजमेर में इसकी दरगाह है। किसका साथी, तो शेख मुईउद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है अकबर के शासन काल में विद्वानों के समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया। कहता इसी फारसी संस्करण को क्या कहते हैं। इसको दोस्तों क्या बोला जाता है, रज्मनामा बोला जाता है। ऑप्शन दोस्तों बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों इसका बात किया जाए महाभारत को, तो महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद कौन किए थे, तो अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया गया और बुक का नाम रखा था दोस्तों रज्मनामा, याद रखिएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए अनुवाद विभाग का स्थापना किसके समय हुआ था, तो अकबर के समय हुआ था। किसके समय, तो अकबर के समय हुआ था। इसको भी दोस्तों आप याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है। इनमें से कौन नहीं है, तो कनक वृंदावन नहीं है। ऑप्शन दोस्तों बी इसका सही उत्तर चला जाएगा। याद रखिएगा साथी, कनक वृंदावन उद्यान है, यह महल नहीं है। अगर दोस्तों हवा महल के बारे में बात किया जाए तो हवा महल का निर्माण किसने करवाया, तो राजा प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया। यह ऐतिहासिक महल है हवा महल का अगर बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता तारीखे मुबारक शाही का लेखक, कहता यहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासन काल में था। यह दोस्तों किनके शासन काल में था, तो लोदी के शासन काल में था। ऑप्शन दोस्तों ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों तुगलक वंश का अंतिम शासक आपसे पूछा जा रहा है। कहता मोहम्मद बिन तुगलक, कहता है नुसरत शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक, इनमें से कोई नहीं। इनमें से दोस्तों कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तुगलक वंश का दोस्तों याद रखिए अंतिम शासक पूछा जा रहा है, तो इसका अंतिम शासक कौन हो जाएगा, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक हो जाएगा। याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगर तुगलक वंश का स्थापना पूछा जाए किसने किया था, गयासुद्दीन तुगलक ने किया था दोस्तों तुगलक वंश का स्थापना। तुगलक वंश दोस्तों इसका स्थापना कब किया गया था, तो 1320 ईस्वी में साथी इसका स्थापना किया गया था। कब से कब तक दोस्तों यह वंश चला था, तो यह चला था
1414 तक चला था, याद रखिएगा। कुल 94 वर्ष तक रहा था साथी तुगलक वंश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथी, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस नगर में चार मीनार स्थित है। दोस्तों कौन नगर में चार मीनार स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद दोस्तों मूसी नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ को दोस्तों नवाबों का शहर बोला जाता है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है, इसको भी आप याद रखिएगा। चार मीनार का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? इसका अगर निर्माण आपसे पूछा जाए किसके द्वारा करवाया गया, तो आप बोल सकते हैं कुली कुतुब शाही के द्वारा इसका निर्माण किया गया। किसका दोस्तों, किसका निर्माण? तो चार मीनार का निर्माण करवाया गया किसके द्वारा? तो कुली कुतुब शाही के द्वारा करवाया गया। देखिए अगला प्रश्न कहता है राजा सवाई जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित की गई थी? कहाँ स्थापित की गई थी? तो जयपुर में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ए इसका उत्तर। वेधशाला का मतलब साथी जंतर मंतर, याद रखिएगा। अभी तक दोस्तों भारत में कितने वेधशाला यानी जंतर मंतर है? तब 5 है। उसका नाम दोस्तों क्या है? जयपुर, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता निम्नलिखित कहता किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? इनमें से किसका मकबरा दोस्तों भारत में नहीं है? तो जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। जहांगीर का मकबरा तब साथी कहाँ है? तो इसका मकबरा है लाहौर में, याद रखिए। कहाँ है? लाहौर में है इसका मकबरा, भारत में नहीं है। अगर दोस्तों बात किया जाए औरंगजेब का मकबरा, तो दौलताबाद में इसका मकबरा है। किसका? तो औरंगजेब का मकबरा है। अगर दोस्तों बात किया जाए किसका? हुमायूं का। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है दोस्तों। हुमायूं का मकबरा कहाँ है साथी? तो दिल्ली में है इसका मकबरा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए अकबर का मकबरा, तो सिकंदरा में है अकबर का मकबरा। दोस्तों हम सभी एग्जाम का निचोड़, सभी विषय के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को शुरू किए थे, उसमें दोस्तों जितने वीडियो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हिस्ट्री का अपलोड किए, सभी वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। और साथ ही सेट बाय सेट हम वीडियो को अपलोड किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। अगर साथियों उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम सभी एग्जाम का निचोड़, हम बोले एक ही वीडियो के अंतर्गत हम हिस्ट्री का एक बार मैराथन क्लास के अंतर्गत आपको रिवीजन करवा देते हैं। अगर दोस्तों उस वीडियो को आप लोग देख लिए हैं तो इस वीडियो को देखिएगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। नहीं भी देखे हैं साथी तो एक ही वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिए। इसमें साथी एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री और याद रखिएगा मेडिवल हिस्ट्री, सभी के मिक्स प्रश्न मिलेंगे और एक ही वीडियो के अंतर्गत हम आपको रिवीजन करवा देंगे। तो रिवीजन कर रहे हैं साथी हम हिस्ट्री का, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछेंगे। आप कोई भी एग्जाम का बात कीजिए साथी, यही सब प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? साथी इसका उत्तर होगा आपको बख्तियार खिलजी हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है इब्न बतूता की भारत यात्रा कहता किस शासक के काल में संपन्न हुई? किसके शासक काल में दोस्तों संपन्न हुई? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। तो ऑप्शन ए याद रखिएगा साथी, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इब्न बतूता दोस्तों मोरक्को के यात्री था। इस बात को भी दोस्तों आप याद रखिएगा। अगर इब्न बतूता का बात किया जाए तो यह मोरक्को के यात्री थे। किसके दरबार में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? किसके शासन काल में दोस्तों? तो हो जाएगा शिवाजी के शासन काल में। तो ऑप्शन हो जाएगा ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है रामानुजाचार्य किससे संबंधित है?
दोस्तों यह किससे संबंधित है? तो विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो अद्वैतवाद का जनक अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा शंकराचार्य हो जाएगा। विशिष्ट द्वैतवाद का जनक रामानुजाचार्य हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न का था दोस्तों, कहता सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं कहता है सुल्तान किस वर्ग के थे? कौन वर्ग के थे? तो यह थे आपको तुर्क वर्ग के। ऑप्शन ए में देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर दिया गया है, तुर्क वर्ग हो जाएगा। कहता फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया? इसको दोस्तों किसने बसाया? तो इसको बसाया अकबर ने। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, फतेहपुर सीकरी को साथी किसने बसाया? अकबर ने। 1571 में, याद रखिएगा कब दोस्तों? तो 1571 में अकबर ने आगरा से राजधानी फतेहपुर सीकरी ले गए थे। और दोस्तों गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया था। 1571 में अकबर ने बुलंद दरवाजा का भी निर्माण करवाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है। तो ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? भारत में दोस्तों सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? तो बुलंद दरवाजा है। ऑप्शन ए हो जाएगा। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया। कब किया गया दोस्तों? तो 1571 ईस्वी में अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसने टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का परिवर्तन किया था? किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी। तो ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा। अगर साथी आपसे पूछा जाए चांदी का टाका और तांबा का जीतल के नाम से सिक्का किसने चलाया था? तो इल्तुतमिश बोलिएगा। अगर ऐसे पूछा जाए तो दोस्तों तो इल्तुतमिश हो जाएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा रोहतास जिला के सासाराम में है, बिहार के सासाराम में। और दोस्तों याद रखिएगा इसका बचपन का नाम, तब फरीद खां इसका बचपन का नाम हो जाएगा, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? किसने दोस्तों प्रारंभ की? तो ऑप्शन बी में देखिए दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, बाजार नियंत्रण प्रणाली। अगर दोस्तों पूछा जाए द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को बोला जाता है। आलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो यही बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? किसने दोस्तों चलाया? तो इसको चलाया रामानंद ने। तो ऑप्शन ए में दिया गया है रामानंद। रामानंद का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था? तो रामानंद का जन्म हुआ था यूपी में हुआ था, यानी उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ था। रामानंद के अगर शिष्य का बात किया जाए तो रैदास, याद रखिएगा साथी, रैदास इनके शिष्य थे। और कौन थे? कबीर दोस्तों, कबीर भी इन्हीं के शिष्य थे। किनके? तो रामानंद के शिष्य थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही धर्म की स्वीकार किया था? किसने दोस्तों दी ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था? बताइए इसका उत्तर। तब बीरबल। ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्या हो जाएगा? बीरबल के साथ चला जाएगा। अगर बीरबल के बारे में बात किया जाए तो इसका मूल नाम दोस्तों पूछा जाता है। तो बीरबल का अगर मूल नाम आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा महेश दास। महेश दास दोस्तों इसका मूल नाम था। किसका? तब बीरबल का। देखिए अगला प्रश्न कहता है हनूज दिल्ली दुरस्त, कहता अभी दिल्ली दूर है, ये किसने कहा? किसने दोस्तों कहा? निजामुद्दीन औलिया ने। ऑप्शन दोस्तों डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस मैराथन क्लास को आप एक टेस्ट के तौर पे कवर कीजिएगा और अंत में आप साथी
अपना स्कोर भी जांच कर सकते हैं कितने प्रश्न का आप सही सही जवाब दे पाए। हम साथ ही कम समय में आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिस्ट्री के जितने भी है सभी को हम रिवीजन करवा देंगे कम समय में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? किनके शासनकाल में हुए? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुए। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। किसकी दरबारी भाषा दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है? तो हो जाएगा फारसी। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो फारसी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ कहाँ दोस्तों? इसका जन्म हुआ तो इसका जन्म हुआ पटना में। तो ऑप्शन सी में इसका सही उत्तर दिया गया है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ। कब हुआ था? तो 1666 में दोस्तों इसका जन्म हुआ था। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने। कब किया था? तो 1699 में दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना किया था गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह का दोस्तों पूछा जाता है मृत्यु, तो इसका मृत्यु हुआ था 1708 में मृत्यु हुआ था नादेर यानी महाराष्ट्र में साथी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कहता है निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? किसने किया था दोस्तों? तो अरबों ने किया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा, अरबों हो जाएगा। कहता है अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था? कौन था दोस्तों? इसका उत्तर आप लोग बताइए। तो वित्तीय सलाहकार। वित्तीय सलाहकार देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन सी में दिया गया है। कहता है सही कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित 4 संतों के जन्म लिया गया है। इसको साथ ही कहता है क्रम में सजाने के लिए आपसे पूछा जा रहा है। तो साथ ही पहले तो इसका आपको जन्म पता रहेगा, उसके बाद क्रम में होगा सजाने के लिए। तो कबीर का बात किया जाए तो 1440 में साथी इसका जन्म हुआ। अगर दोस्तों नानक का बात किया जाए गुरु नानक का तो 1469 में याद रखिएगा इसका जन्म हुआ। और साथ ही चैतन्य का बात किया जाए तो इसका जन्म कब हुआ? 1486 में इसका जन्म हुआ। तुलसीदास का दोस्तों बात किया जाए तो 1532 में इसका जन्म हुआ। आप दोस्तों सजा लीजिए क्रम के अनुसार। तो पहले हो जाएगा कबीर यानी ए नंबर का साथी पहले होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों होगा नानक, बी होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों होगा आपको चैतन्य, तो सी होगा। उसके बाद दोस्तों क्या होगा? तुलसीदास, तो डी होगा। सजाया हुआ ही कर्म है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न का था शेरशाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है। विशेष रूप से अपने किस लिए दोस्तों प्रसिद्ध है? तो भूमि राजस्व प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बुलंद दरवाजा जो कि अकबर द्वारा निर्मित है वह किसकी विजय का प्रतीक है? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य का दोस्तों यह अब प्रतीक है, याद रखिए अगर बात किया जाए बुलंद दरवाजा का। तो अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था दोस्तों बीबी का मकबरा किसका है? बीबी का मकबरा साथी किसका है? तो यह है औरंगजेब की पत्नी का। तो ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता है निम्नलिखित प्रदेशों या राज्यों में से एक है जो अकबर के शासन काल के अंतर्गत मुगल साम्राज्य की सीमाओं के बाहर था। और कौन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा बीजापुर। ऑप्शन साथी सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरे को ले गया था। किसने दोस्तों ले गया था? नादिर शाह ले गया। नादिर शाह को दोस्तों ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगर आपसे भारत का नेपोलियन पूछा जाए तो समुद्रगुप्त बोलिएगा, और ईरान का नेपोलियन पूछा जाए तो नादिर शाह बोलिएगा। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों
प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? किसने दोस्तों करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ। किसके पराजय से दोस्तों समाप्त हुआ? तो रामराज। ऑप्शन दोस्तों बी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है, रामराज। प्रश्न का था लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दी गई? किनको दोस्तों दी गई? कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई। तो ऑप्शन ए देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ? दोस्तों चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में हुआ। कब हुआ दोस्तों? तो 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ, जिसमें दोस्तों शेरशाह सूरी का जीत हुआ और हुमायूं का हार हुआ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? किसने दोस्तों निर्माण करवाया दिल्ली में जामा मस्जिद का? तो शाहजहां। ऑप्शन दोस्तों डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों शाहजहां के बारे में बात किया जाए तो आपसे पूछा जाए ताजमहल किसने बनवाया, दिल्ली के लाल किला को किसने बनवाया, मयूर सिंहासन किसने बनवाया, दिल्ली के जामा मस्जिद पूछा जाए, दीवान ए खास पूछा जाए, दीवान ए आम पूछा जाए, तो ये सभी को किसने बनवाया है दोस्तों? तो शाहजहां ने बनवाया है। और दिल्ली के मोती मस्जिद अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा औरंगजेब। औरंगजेब ने दोस्तों दिल्ली के मोती मस्जिद को बनवाया, याद रखिएगा। अगर साथ ही आगरा के लाल किला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप अकबर बोलिएगा। अकबर दोस्तों आगरा के लाल किला बनवाया। अगर आगरा का मोती मस्जिद पूछा जाए तो शाहजहां बोलिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ आपको 1526 ईस्वी में। ऑप्शन बी में दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर, याद रखिएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का दोस्तों तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। साथ ही हम चारों विकल्प को इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं तो समय अधिक लग जाएगा। हम तो रिवीजन दोस्तों कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, हिस्ट्री का, इसीलिए साथ ही हम स्पीड थोड़ा अधिक रखे हैं। कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न आपको रिवीजन करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? ये किसने कर दिया? तो अकबर ने। तो ऑप्शन दोस्तों डी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। देखिए प्रश्न कहता अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? कितने रत्न थे दोस्तों इसके राज दरबार में? तो इसका उत्तर हो जाएगा 9 रत्न थे इसके राज दरबार में। अगला प्रश्न कहता गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था गुरु नानक का जन्म, अगर आपसे पूछा जाए तो। प्रश्न कहता गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी? बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर तो अम्बाला हो जाएगा। ऑप्शन साथी डी याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न कहता कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था? किसके द्वारा दोस्तों पूरा किया गया? इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न कहता है लाल किला का निर्माण किसके शासन काल में हुआ? दोस्तों लाल किला का जो निर्माण हुआ यह शाहजहां के शासन काल में हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? तो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। इसका उत्तर बताइए। कहता हमीदा बानो बेगम डैश की माँ थी। किसकी माँ थी यह? तो यह दोस्तों आपको सम्राट अकबर की माँ थी, हमीदा बानो बेगम अगर पूछा जाए तो। शेरशाह के बचपन का नाम क्या है? शेरशाह के बचपन का नाम दोस्तों पूछा जा रहा है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां इसका बचपन का नाम था। तो ऑप्शन ए दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा
फरीद खां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था। इसका दोस्तों माता का नाम आपसे अब पूछा जा रहा है। एक कहता है बीबी जैला, रानी दीदा, कहता कजरी देवी, कहता है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन सी में साथी कर लीजिए गुजरी देवी। क्या कर लीजिए गुजरी देवी। तो ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। यहाँ पर दोस्तों गुजरी देवी होना चाहिए। तो गुरु गोविंद सिंह की माता कौन थी, तो गुजरी देवी थी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए साथी, कहता शिवाजी को किसने कैद कर लिया था। शिवाजी को दोस्तों किसने कैद कर लिया था, तो औरंगजेब ने कैद कर लिया था शिवाजी को। औरंगजेब को दोस्तों जिंदा पीर भी कहा जाता है। कहता है दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था। किसने दोस्तों बनवाया था, औरंगजेब ने बनवाया था। तो ऑप्शन हो जाएगा बी इसका सही उत्तर। कहता बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ है। दोस्तों बुलंद दरवाज़ा कहता है इनमें से कहाँ स्थित है, तब फतेहपुर सीकरी में स्थित है बुलंद दरवाज़ा, जिसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आर्य समाजी निम्नलिखित में से कहता किसकी जड़ तक पहुँचे। किनके जड़ तक पहुँचे, तो हरिजन हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए बी। दोस्तों याद रखना आपको, आर्य समाज की स्थापना अगर पूछा जाए किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया। कब किया दोस्तों, तो 1875 ईस्वी में आर्य समाज का स्थापना किया गया। कहाँ किया गया था, मुंबई में किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का अगर बात किया जाए तो इन्हें दोस्तों भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। वेदों की और लोटों का नारा दोस्तों इन्होंने दिया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता ब्राह्मणों के अधिपत्य के विरुद्ध कहता है निम्न जातियों, यहाँ पर दोस्तों निम्न होना चाहिए, निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन था। उस आंदोलन का नाम था क्या, ऑप्शन बी सत्य शोधक समाज। ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। सत्य शोधक समाज का स्थापना कब किया गया, तो 1873 ईस्वी में साथी इसका स्थापना किया गया। किसने किया था इसका स्थापना, ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया। देखिए अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया क्योंकि 4 विकल्प दोस्तों दिया गया है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। यह एक हिंसात्मक हो चुका था इसलिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दोस्तों दिया गया भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, भगत सिंह के द्वारा यह नारा दिया गया था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा। कहता स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों बी याद रखिएगा। अबुल कलाम आज़ाद का अगर बात किया जाए दोस्तों, सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष बने थे 1927 में। कौन, अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता व्यापार के लिए भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे। अब कौन थे दोस्तों व्यापार के लिए, तब पुर्तगाली हो जाएगा। ऑप्शन बी में दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है, पुर्तगाली हो जाएगा। अगर दोस्तों बात किया जाए भारत आने वाला प्रथम व्यापारी, इसका क्रम अगर बात किया जाए तो पहले आया था पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी, उसके बाद स्वीडिश। याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए ये रहा अगला प्रश्न। कहता गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। किनके द्वारा दोस्तों कहा गया, तो विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। दोस्तों महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। महात्मा गांधी को दोस्तों बापू किसके द्वारा कहा गया,
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो ये सभी बात को दोस्तों आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न का था, भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? भारत कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। किनको दोस्तों? सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी। कहता कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? कानपुर में दोस्तों पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नाना साहिब। अगर दोस्तों 1857 की क्रांति बिहार में पूछा जाए तब हो जाता कुंवर सिंह हो जाता, अगर बिहार से पूछता तो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न का था, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। स्वतंत्रता की दोस्तों पहली लड़ाई लड़ी गई थी मेरठ में लड़ी गई थी। कहाँ लड़ी गई थी? मेरठ में लड़ी गई थी। भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय थे। उस यूरोपीय का दोस्तों क्या नाम? तो उसका नाम पुर्तगाली हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? दोस्तों भारत का प्रथम वायसराय पूछा जा रहा है तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा भारत का प्रथम वायसराय अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय दोस्तों ब्रिटिश प्रधानमंत्री आपसे पूछा जा रहा है तो पामस्टन हो जाएगा। ऑप्शन देखिए दोस्तों बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक कथन किसका है? यह दोस्तों किसका कथन है? तो यह कथन है आपको मौलाना आज़ाद का। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। सरदार पटेल का बात किया जाए तो इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और दोस्तों इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। अगर दोस्तों अभी जितने एग्ज़ाम आने वाले हैं, अगर आप उसमें से किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सभी दोस्तों PYQ प्रश्न है आपको हिस्ट्री के एक ही वीडियो में आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, सभी एग्जाम में पूछे गए थे। तो साथ ही एग्जाम के दृष्टिकोण से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था, महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? कौन थे दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्य व अहिंसा हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था? इनमें से दोस्तों कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था? तो सी राजगोपालाचारी संबंधित नहीं था इससे। कहता बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। कौन दोस्तों इससे संबंधित थे? BR अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। कहता हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की किनके द्वारा किया गया? चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा इसका स्थापना किया गया। इसका उत्तर बताइए दोस्तों। प्रश्न का था, विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की? किसने स्थापित की? राजा राम मोहन राय ने स्थापित किया था। प्रश्न का था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? लाहौर अधिवेशन दोस्तों पूछा जा रहा है तो हुआ 1929 में हुआ। ऑप्शन दोस्तों दिया गया है। कहता कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? कौन गोलमेज सम्मेलन दोस्तों कांग्रेस ने कहता है भाग लिया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था अगर कांग्रेस का बात किया जाए तो दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। साथ ही इससे एक बात याद रखिएगा, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला हुआ था 1930 में, पहला हुआ था। अगर दोस्तों दूसरा का बात किया जाए तो दूसरा हुआ था 1931 में। तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। और दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। और दोस्तों 2 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे महात्मा गांधी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? कब किया था दोस्तों? तो किया था 1940 ईस्वी में किया था।
देखिए अगला प्रश्न का था आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है। कहता चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और इनमें से कोई नहीं दिया गया है। दोस्तों इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? तो रास बिहारी बोस के द्वारा दोस्तों किया गया था इसका स्थापना। तो इस विकल्प में नहीं दिया गया, लेकिन याद रखिएगा कब किया गया था? तो 1942 में दोस्तों किया गया था। देखिए अगला प्रश्न कहता है कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? तो बिहार से संबंधित थे। तो ऑप्शन दोस्तों ए के साथ इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन कहता उग्रपंथी नहीं थे। इनमें से दोस्तों कौन उग्रपंथी कहता है नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। कौन दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु अगर पूछा जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले बोलिएगा। कहता है निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? कौन इनमें से दोस्तों नहीं था? तो चित्तौड़ नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन कहता फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? कौन था दोस्तों बताइए इसका उत्तर। एनी बेसेंट हो जाएगा दोस्तों। एनी बेसेंट इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता कामागाटा मारू। दोस्तों कामागाटा मारू यह दोस्तों क्या है बताइए। तो कामागाटा मारू यह एक जहाज था दोस्तों। इस चार विकल्प में से कौन विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा? तो विकल्प सी हो जाएगा। कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था दोस्तों यह। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था। इसका आधार स्थल दोस्तों पूछा जा रहा है तो उत्तरी अमेरिका हो जाएगा इसका सही उत्तर। उत्तरी अमेरिका के साथ दोस्तों इसका सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने दोस्तों निरस्त किया था। इसको याद रखिएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस लाया था किसने दोस्तों? तो लीटन ने लाया था। कब लाया था? तो 1878 में लाया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न का था 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया? किसने दोस्तों बनाया? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों ये रहा। प्रश्न का था किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? दोस्तों इसका उत्तर लखनऊ सत्र हो जाएगा। कौन सत्र हो जाएगा दोस्तों? तो लखनऊ सत्र हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन सी बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? अगर पूछा जाए आपसे तो आप बोलिएगा 6 अप्रैल 1930 में दोस्तों यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न का था वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? कौन दल का स्थापना किया? फॉरवर्ड ब्लॉक दल का स्थापना किया। 1939 में किया था। कब दोस्तों किया था? तो 1939 में किया था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था? दोस्तों पंजाब हो जाएगा इसका उत्तर। पंजाब में दोस्तों नहीं हुआ था। कहता वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया? कौन विद्रोह का दोस्तों चित्रण किया गया है? वंदे मातरम गीत में सन्यासी विद्रोह का चित्रण किया गया है। याद रखिएगा वंदे मातरम दोस्तों लिया गया है आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम को किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और वंदे मातरम दोस्तों हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत है।
कहता है महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया था? किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था राष्ट्रपिता से संबोधित दोस्तों महात्मा गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन का था कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? साथी कूका आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो कूका आंदोलन शुरू हुआ था 1840 में। कहाँ से शुरू हुआ था? तो पंजाब से शुरू हुआ था। तो देखिए दोस्तों इस ऑप्शन में पंजाब कहाँ दिया गया है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है पंजाब। तो ऑप्शन ए बोल सकते हैं इसका सही उत्तर। हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था? दोस्तों क्या रखा गया था? हरिजन रखा गया था। तो ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। कहता महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा। दोस्तों महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा 1917 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी में दिया गया है इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न कहता सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित है। कौन दोस्तों इससे संबंधित है? तो इससे संबंधित है गोपाल कृष्ण गोखले, इससे संबंधित है। अगला प्रश्न कहता है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था दोस्तों इसका उत्तर बताइए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा कैनिंग दोस्तों हो जाएगा इसका सही जवाब। कहता स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष है। कब दोस्तों घोषित किया गया? तो 1948 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न देखिए कहता है भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया। कब दोस्तों गाया गया पहली बार? तो 1911 में गाया गया पहली बार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ? कौन विद्रोह दोस्तों प्रसिद्ध हुआ? सन्यासी विद्रोह। तो इसका उत्तर साथी ऑप्शन डी में दिया गया है सन्यासी विद्रोह। कहता 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कहता पारित किया गया? दोस्तों इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर ऑप्शन सी के साथ होना चाहिए जवाहरलाल नेहरू दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? साथ ही यह आधारित है स्वामी विवेकानंद पर। अगला प्रश्न देखिए कहता है 1857 कर क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला? कहता ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। तो साथ ही तात्या टोपे हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन डी हो जाएगा। राजा राममोहन राय संस्थापक थे। कौन समाज के संस्थापक थे? राजा राममोहन राय। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे दोस्तों राजा राममोहन राय का अगर बात किया जाए तो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था किनके द्वारा किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। कहता 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की? किसने दोस्तों लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की? झांसी की रानी। इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा झांसी की रानी। गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? कौन समाचार पत्र शुरू किया गया था? यंग इंडिया दोस्तों शुरू किया गया था इनके द्वारा। प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोस्तों प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है तो बनर्जी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। कहता है महामना के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों महामना के नाम से किनको जाना जाता है? इसका साथी सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन सी में दिया गया है। मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है इस नाम से। कहता कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? इसका सही उत्तर दोस्तों बताइए। तो मोतीलाल नेहरू हो जाएगा
ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। देखिए अगला प्रश्न कहता है किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया। किसने दोस्तों 1932 में पाकिस्तान नाम दिया? तो यह दिया रहमत अली ने। किसने दिया? रहमत अली ने दोस्तों दिया था। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? कब की गई थी? तो 1975 में की गई थी। कब दोस्तों? तो 1975 में। कहता जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? दोस्तों यह कहाँ रहता है? तो यह रहता है झारखंड राज्य में। ऑप्शन देखिए सी इसका उत्तर हो जाएगा। कहता है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को दोस्तों किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और राष्ट्रीय गान जन गण मन को किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बेलगाम। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका उत्तर। भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की? किसने दोस्तों प्रस्तुत किया? रास बिहारी बोस ने प्रस्तुत किया। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए के साथ आप लॉक कर सकते हैं और इसका उत्तर बताइए। कहता है भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया। कब दोस्तों प्रारंभ किया गया? साथी बताइए भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। तो किया था किसने किया था दोस्तों? जे.ए. हिक्की ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा बी इस प्रश्न का सही जवाब। कहता है भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय थे। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय तब पुर्तगाली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित किया था। किसने दोस्तों घोषित किया था? तो लॉर्ड विलियम वेंटिंग ने किया था। वेंटिंग। अगला प्रश्न देखिए। 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला था। दोस्तों कहाँ खोला गया था? तो कलकत्ता में खोला गया था। कलकत्ता को महलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना? कौन बना दोस्तों? तो दादा भाई नौरोजी बना था। अगला प्रश्न देखिए। कहता है निम्नलिखित आंदोलनों में से कहता किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया? कौन आंदोलन में अपनाया गया? तो 1905 बंगाल के विभाजन। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था। वह निर्देश दोस्तों कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्य में विभाजन करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किया? किसने दोस्तों तैयार किया? तो साथी यह तैयार किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें देश रत्न के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की मां के रूप में जाना जाता है? किनको दोस्तों जाना जाता है? मैडम भीकाजी कामा को जाना जाता है। भारतीय क्रांति के मां के रूप में इन्हें जाना जाता है। कहता भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? किनके द्वारा दोस्तों दिया गया? M.N. रॉय के द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। M.N. रॉय हो जाएगा। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। कौन वर्ष चुने गए थे प्रथम बार? तो 1929 में चुने गए थे। प्रश्न का था भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। भारत में दोस्तों प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी बनी थी। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? किन्हें दोस्तों कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता है। कहता झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? कौन दोस्तों प्रसिद्ध है? लक्ष्मीबाई प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए? कौन वर्ष दोस्तों प्रारंभ किया? तो
1920 में प्रारंभ किया। दोस्तों जिस प्रकार के प्रश्न आपके मन में चलते होंगे सभी प्रकार के प्रश्न इस रिवीजन क्लास के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। देखिए कहता है गोवा, गोवा साथी ऐसे होना चाहिए। कहता है गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया? कब दोस्तों इन्हें आज़ाद कराया गया? 1947 में, 1945 में, 1942 में, और कहता है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। गोवा को दोस्तों पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया? तो 19 दिसंबर 1961 में आज़ाद कराया गया। और गोवा को राज्य का दर्जा मिला था कब? तो 30 मई 1987 में दोस्तों राज्य का दर्जा मिला था। तो इस ऑप्शन में तो नहीं दिया गया है, तो साथ ही आप याद रखिएगा 1961 याद रखिएगा। कहता अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका मृत्यु दोस्तों कहाँ हुआ था? रंगून में इसका मृत्यु हुआ था। अगला प्रश्न कहता है महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? इसकी पत्नी का नाम पूछा जा रहा है कस्तूरबा गांधी। ऑप्शन दोस्तों ए में दिया गया है इस प्रश्न का उत्तर कस्तूरबा गांधी। कहता स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे दोस्तों? तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के दोस्तों पूछा जा रहा है। कहता प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज का स्थापना दोस्तों किनके द्वारा किया गया? इसका स्थापना तो आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा इसका स्थापना किया गया। कहता स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? पहली बार विभाजन 1969 में हुआ था। तो ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था दोस्तों? तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा इसका उत्तर। प्रश्न कहता भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? कौन थी दोस्तों? इसका उत्तर बताइए। राजकुमारी अमृता कौर दोस्तों। ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की? कौन युद्ध दोस्तों? तो बक्सर का युद्ध। ऑप्शन हो जाएगा सी। साथ ही बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ आपको 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। पलासी का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 23 जून 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। वॉन्डीवॉस का युद्ध का बात किया जाए तो 1760 में वॉन्डीवॉस का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है किनको दोस्तों? जाता है लॉर्ड डलहौजी को जाता है। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? दोस्तों इसका तात्कालिक कारण पूछा जा रहा है। चर्बी वाला कारतूस हो जाएगा इसका तात्कालिक कारण। कहता देश रत्न की उपाधि किसे दी गई थी? देश रत्न की उपाधि दोस्तों किसको दी गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता जय हिंद का नारा किसने दिया? दोस्तों जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों यह कहा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? दोस्तों कौन वर्ष हुआ भारत छोड़ो आंदोलन? तो 1942 में हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है साथी, कहता असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन दोस्तों कब प्रारंभ हुआ? तो यह प्रारंभ हुआ 1920 में। तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता कौन सा ICM अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? और कौन रहा दोस्तों? A.O. ह्यूम रहा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्तांतरित हुआ? कब दोस्तों हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1954 में। ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न कहता पूर्ण स्वराज का संकल्प
कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? कब दोस्तों पारित किया गया? तो साथी 26 जनवरी 1930 लाहौर में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का था महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई? कब की गई थी दोस्तों? तो यह 1932 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन का था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। ऑप्शन बी के साथ इसका सही उत्तर चला जाएगा। देखिए अगला प्रश्न का था 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाले दुर्दशा चित्रित करता है। कहता नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? नील दर्पण के दोस्तों रचनाकार कौन थे? दीनबंधु मित्र थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न का था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कौन थी दोस्तों? एनी बेसेंट हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट हो जाएगा। कहता सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना दोस्तों किया गया गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा इस प्रश्न का ए। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट कहता है 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। कहता इसके संस्थापक कौन थे? दोस्तों इनके संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय हो जाएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न कहता जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थकर माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं? तब पार्श्वनाथ माने जाते हैं। दोस्तों जैन धर्म में अगर बात किया जाए तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए। कितने दोस्तों? तो 24 तीर्थकर हुए, जिसमें से पार्श्वनाथ को दोस्तों 23वां तीर्थकर है। पार्श्वनाथ याद रखिएगा। कहता जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व पूछा जा रहा है, इसका मतलब दोस्तों 23वां पूछा जा रहा है। तो 23वां तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। पार्श्वनाथ का अगर प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो सांप बोलिएगा दोस्तों, इनका प्रतीक चिन्ह था क्या? तो सांप, याद रखिए। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको कल्हण की राजतरंगिणी। ऑप्शन हो जाएगा डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न का था दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, किनके द्वारा दोस्तों हुआ था? तो यह हुआ था भद्रबाहु के द्वारा। तो ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा भद्रबाहु। कहता गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? दोस्तों यह किनके पास था? तो राजा के पास था। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कृषि की शुरुआत संभवतः हुई। कृषि की शुरुआत दोस्तों कब हुआ? इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों बताइए किस विकल्प के साथ चला जाएगा? तो 7000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। ऑप्शन बी में दिया गया इस प्रश्न का उत्तर। कृषि की खोज किस काल में हुई? दोस्तों अगर पूछा जा सकता है कृषि की खोज किस काल में हुई, तो आप बोल सकते हैं नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में दोस्तों इसकी शुरुआत हुई। अगला प्रश्न देखिए साथी। प्रश्न कहता है निम्न में से कहता किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की? इसका दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? जीवन चक्र हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न कहता किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? कौन स्थान पर दोस्तों भगवान महावीर का मृत्यु हुआ? तो पावापुरी में इसका मृत्यु हुआ था। महावीर का जन्म कहता 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ? कौन स्थान पर दोस्तों इसका जन्म हुआ? तो वैशाली में साथी इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सांची के स्तूप का निर्माण अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए किसके द्वारा करवाया गया, तो यह करवाया गया साथी
किसके द्वारा? तो अशोक के द्वारा करवाया गया। ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही उत्तर, याद रखिएगा। भारत के सबसे बड़ा स्तूप अगर पूछा जाए आपसे तो बोलिएगा केसरिया का स्तूप सबसे बड़ा है। सांची का स्तूप दोस्तों मध्य प्रदेश में है, किस जिला में? तो रायसेन जिला में है। किस नदी के तट पर है? तो बेतवा नदी के तट पर है। अगला प्रश्न कहता है कबीर किनके शिष्य थे? दोस्तों कबीर किनके शिष्य थे? तो कबीर थे दोस्तों आपको रामानंद के शिष्य थे। तो ऑप्शन डी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? किसने दोस्तों कराया? अनंत वर्धन ने कराया था। ऑप्शन बी याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है डायनासोर विलुप्त हुए थे। दोस्तों डायनासोर किस युग में विलुप्त हुए थे? तो क्रिटेशियस युग में दोस्तों विलुप्त हुए थे डायनासोर। अगर पूछा जाए आपसे डायनासोर धरती पर कब आया था दोस्तों, किन काल में आया था? तो जुरासिक युग में आया था धरती पर, और डायनासोर विलुप्त हुए थे क्रिटेशियस युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं है? इनमें से कौन नदी का उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद में नहीं किया गया है? तो रावी नदी का उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद में नहीं किया गया। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख दोस्तों 3 बार किया गया है। यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है, और गंगा नदी का उल्लेख दोस्तों 1 बार किया है ऋग्वेद में, याद रखिएगा। सर्वाधिक बार उल्लेख दोस्तों कौन नदी का किया गया है ऋग्वेद में? तो सिंधु नदी का किया गया है सबसे अधिक बार। कहता सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है दोस्तों ऋग्वेद में? तो सरस्वती को माना गया है सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा सी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है। अगर भारत का नेपोलियन आपसे पूछा जाए तो आप समुद्रगुप्त बता सकते हैं। कहता ह्वेनसांग ने भारत भ्रमण किया। किसके शासनकाल में भारत भ्रमण किया? ह्वेनसांग पूछा जा रहा है। तो हर्ष के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में। कहता राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है। दोस्तों किसके लिए भी यह प्रसिद्ध है? तो जैन मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर धर्मपाल हो जाएगा। और दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय यह बिहार के भागलपुर जिला में है। कहाँ है साथी? तो बिहार के भागलपुर जिला में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है। कहता खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया। किनके द्वारा दोस्तों किया गया? तो किया गया बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक कौन था? इसका दोस्तों सबसे आपको पहला शासक आपसे पूछा जा रहा है, तो पुलकेशिन प्रथम हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची के स्तूप को दोस्तों कौन शासक ने कहता है जो बनवाया था? उस शासक का दोस्तों नाम बताइए। तो अशोक हो जाएगा, अशोक ने इन्हें बनवाया था। कहता कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? कब हुआ था दोस्तों इसका राज्याभिषेक पूछा जा रहा है? तो 78 AD में हुआ था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? दोस्तों यह किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता व पवित्रता से यह संबंधित है। अगला प्रश्न कहता सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन कथन इनमें से असत्य है? लोग लोहे से परिचित थे, यह असत्य है। तो ऑप्शन डी असत्य है, और ए बी सी दोस्तों ये तीनों क्या है? तो ये तीनों सत्य यानी सही है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? दोस्तों यह किसके लिए विख्यात है? तो यह है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। तो ऑप्शन सी के साथ दोस्तों
इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। कहता बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। कौन पीढ़ी का है? तो चतुर्थ पीढ़ी का है दोस्तों, याद रखिएगा। कहता है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? कहाँ थी? तो वैशाली। दोस्तों ए हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, ऑप्शन है ए। कहता उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? दोस्तों उड़ीसा का पुराना नाम पूछा जा रहा है तो उत्कल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। दोस्तों किस काल को कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी इसका सही जवाब। कोणार्क मंदिर के देवता है। दोस्तों कोणार्क मंदिर के देवता है सूर्य है, इसका सही उत्तर सूर्य हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला कथा शक संवत किसने प्रारंभ किया था? दोस्तों यह प्रारंभ किसने किया था? कनिष्क ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही जवाब। कहता हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? कौन आया था दोस्तों? तो ह्वेनसांग आया था। ऑप्शन बी याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ह्वेनसांग आया था। अगला प्रश्न कहता सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? दोस्तों सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो अशोक का है। किसका है दोस्तों? अशोक का है। कहता प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है, यह कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में यह स्थित है। निम्नलिखित में से कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? कौन दोस्तों नहीं था? तो मिलिंद हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक कहता जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? कौन वेद में दोस्तों इसका वर्णन है? तो इस 4 ऑप्शन में से बताइए। ऑप्शन सी अर्थर्ववेद में हो जाएगा। कौन वेद में? अर्थर्ववेद में हो जाएगा। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था दोस्तों? इसका निर्माण पूछा जाए तो अशोक ने करवाया था इसका निर्माण। कहता सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? कौन है दोस्तों? मनुस्मृति। ऑप्शन साथी ए के साथ इसका सही उत्तर चला जाएगा। कहता गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ? यह दोस्तों कब प्रारंभ हुआ? 319 ईस्वी में यह प्रारंभ हुआ। कहता गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक पूछा जा रहा है तो श्री गुप्त हो जाएगा गुप्त वंश का संस्थापक। अगला प्रश्न कहता है तोलकपियम ग्रंथ संबंधित है। दोस्तों यह किससे संबंधित है? बताइए इसका सही उत्तर। तो ऑप्शन हो जाएगा सी व्याकरण से दोस्तों यह संबंधित है यह ग्रंथ। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? दोस्तों किसको? तो ऋग्वेद। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही जवाब। कहता पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? कौन पद्धति से होता है? तो कार्बन 14 पद्धति से होता है। अगला प्रश्न देखिए। कहता सम्राट अशोक महान कहता जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया की राजधानी का उस समय नाम था? उस समय दोस्तों इसकी राजधानी का नाम पूछा जा रहा है तब पाटलिपुत्र हो जाएगा इसकी राजधानी का नाम। अगला प्रश्न कहता प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित था? किनके बीच में दोस्तों स्थित था? सिंधु तथा झेलम के बीच में स्थित था। ऑप्शन दोस्तों ए को लॉक कर दीजिए। कहता है हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 ईस्वी में किया गया था। किनके द्वारा? तो दयाराम साहनी ने किया। हड़प्पा दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे याद रखिएगा स्थित है हड़प्पा। कहता चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया। किसके शासन काल में दोस्तों भारत का भ्रमण किया? हर्षवर्धन के शासन काल में किया। ऑप्शन दोस्तों सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी है क्या है दोस्तों? यह है कश्मीर का इतिहास।
ऑप्शन बी हो जाएगा। कहता सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ स्तूप दोस्तों कहाँ स्थित है? तो यह है वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब एक व्याकरण शास्त्री हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बी हो जाएगा दोस्तों इसका सही जवाब, ऑप्शन बी याद रखिएगा। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार कहता सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? दोस्तों कहाँ से यह मिला है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का खोज दोस्तों 1922 ईस्वी में किया गया था राखल दास बनर्जी के द्वारा, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कहता सम्राट अशोक के पिता थे। सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे। बिंबिसार दोस्तों अजात शत्रु के पिता थे बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे। किनके दोस्तों बने होते थे? ताम्र तीन तथा कांस्य के बने होते थे। अगला प्रश्न कहता है निम्न में वेदों का सही कालानुक्रमिक क्रम है। इसका सही कालानुक्रमिक क्रम दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर दोस्तों किस विकल्प के साथ चला जाएगा? विकल्प बी के साथ ऋग साम यजुर और अर्थर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है। उनकी डैश संख्या है, इनका संख्या आपसे पूछा जा रहा है। तो 108 दोस्तों इनका संख्या है। कहता निम्नलिखित को मिलाइए। दोस्तों इनको मिलाने के लिए कहा जा रहा है। तो विस्तृतता का हो जाएगा आपको झेलम हो जाएगा। अगर दोस्तों अस्किनी दिया गया है इसका हो जाएगा आपको चिनाब हो जाएगा। अब परुष्णी दोस्तों दिया गया है इसका हो जाएगा किसके साथ चला जाएगा? विपाशा। विपाशा को पहले मिला लीजिए, विपाशा हो जाएगा साथी व्यास के साथ चला जाएगा, और परुष्णी हो जाएगा रावी के साथ। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक कहता जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किए थे उसका नाम बताइए। तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा दोस्तों उनका नाम। कहता अशोक के शिलालेख लिखे गए। अशोक के शिलालेख लिखे गए साथी बताइए इसका उत्तर। ग्रीक, खरोष्टी, अरामाइक ये तीनों में लिखा गया। तो साथी ऑप्शन ए बी और सी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता पंचतंत्र लिखा गया। पंचतंत्र दोस्तों विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा साथी? यह लिखा गया विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? नालंदा है प्राचीनतम गुरुकुल। कहता बंगाल का प्राचीन नाम था, क्या था दोस्तों? तो गोड़ था बंगाल का प्राचीन नाम। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है नागर, द्रविड़ और वेसर तीन प्रमुख है। दोस्तों ऑप्शन सी भारतीय मंदिरों की वास्तुशैली इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता शक संवत का प्रथम मास है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ चैत्र हो जाएगा इसका सही जवाब। कहता नगर कोझिकोड कहलाता था। साथी यह क्या कहलाता है? काली कट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की दोस्तों मुख्य विशेषता आपसे पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर ग्रामीण स्वायत्तता हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का उत्तर। कहता निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? कौन स्थान पर स्थित है? लोथल। लोथल दोस्तों कहाँ है? तो गुजरात में है लोथल। लोथल साथी किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता प्राचीन हिंदू विधि का लेख किसको कहा जाता है? साथी यह किसको कहा जाता है? तो मनु को कहा जाता है।
अगला प्रश्न देखिए, कहता है चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में भारत आया? किनके शासन काल में भारत आया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में भारत आया। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली में दोस्तों इसका जन्म हुआ था। तो वैशाली याद रखिएगा इसका सही उत्तर। चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था? कौन राजा का मुख्य सलाहकार था? तो यह था चंद्रगुप्त मौर्य का। ऑप्शन सी याद रखिएगा। अगला प्रश्न का था सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? कौन लिपि में दोस्तों लिखे गए? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था? कौन वंश के दौरान बनाया गया था? गुप्त वंश के दौरान बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी साथी कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। लुम्बिनी में दोस्तों इसका जन्म हुआ था। कहता है इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था? कौन नहीं था? तो कनिष्क साथी नहीं था मगध का शासक। कहता दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है? दोस्तों दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है? गुप्त काल, कुषाण और मौर्य और शक दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा मौर्य हो जाएगा। ऑप्शन सी। कहता हड़प्पा किस देश में स्थित है? साथी यहाँ पर दो बार दिया गया, एक बार होगा। हड़प्पा किस देश में स्थित है? दोस्तों यह पाकिस्तान में स्थित है, रावी नदी के तट पर स्थित है। कहता सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किस राजा से संबंधित है? कौन राजा से संबंधित है? तो अशोक से संबंधित है यह। अगला प्रश्न देखिए, कहता है मनु स्मृति किस विषय के साथ जुड़ा है? कौन विषय के साथ जुड़ा है? विधि के साथ दोस्तों यह जुड़ा हुआ है। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन नहीं है? ऑप्शन बी हो जाएगा दिगंबर दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? कौन जाना जाता है? चरक जाना जाता है। तो चरक इसका सही उत्तर हो जाएगा। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। कहता इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? इस मूर्ति की ऊंचाई दोस्तों 57 फीट। ऑप्शन डी हो जाएगा 57 फीट याद रखिएगा। कहता बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है। किसका प्रतीक है दोस्तों? तो यह है आपको मृत्यु का प्रतीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता गुप्त वंश का अंतिम शासक था। दोस्तों गुप्त वंश का अब अंतिम शासक आपसे पूछा जा रहा है। इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपको विष्णुगुप्त हो जाएगा। गुप्त वंश का अगर अंतिम शासक पूछा जाए तो। कहता मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? कौन था दोस्तों? तो राजदूत था। ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का सही जवाब। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इनको लिया गया है दोस्तों कहाँ से? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन प्रसिद्ध था? धन्वंतरी दोस्तों। ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा इसका उत्तर। भारत से बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतंगा ने कहता किस वर्तमान क्षेत्र से की थी? कौन वर्तमान क्षेत्र से दोस्तों किया था? तो चीन से किया था। इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। कहता आधे इतिहास डैश और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा प्रागैतिहास। ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का सही उत्तर। इसका उत्तर बताइए। कहता जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका मृत्यु दोस्तों कहाँ हुआ था?
तो पावापुरी में इसका मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, गया में, बिहार में, नेपाल में, उत्तर प्रदेश में। तो नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी साथी नेपाल में पड़ता है। अगला प्रश्न का था बिंबिसार किस वंश का राजा था। बिंबिसार दोस्तों कौन वंश का राजा था। तो बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था। कौन वंश का। तो हर्यक वंश का राजा था बिंबिसार। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। कौन राजवंश से दोस्तों यह संबंधित थे। तब परमार राजवंश से यह संबंधित थे। जातक पवित्र ग्रंथ है किसका दोस्तों पवित्र ग्रंथ माना जाता है। जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे। बोधगया में, सांची में, सारनाथ में और कुशीनगर में। कहाँ दिए थे दोस्तों। सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही उत्तर। कहता सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की। सिद्धार्थ ने दोस्तों कौन धर्म की स्थापना की। बौद्ध धर्म की स्थापना की। कौन धर्म। बौद्ध धर्म की स्थापना की। कहता निम्नलिखित विशेषज्ञों में कौन महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी था। इनमें से दोस्तों कौन हो जाएगा। तो आर्यभट्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। कौन वर्ष किया था। तो 326 ईस्वी पूर्व में किया था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। मोहनजोदड़ो का दोस्तों शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही उत्तर। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की। किसने दोस्तों प्रतिपादित की। मनु ने प्रतिपादित की। ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता वर्जयान संप्रदाय है। वर्जयान संप्रदाय दोस्तों कहता है बौद्धों का है। किसका है। बौद्धों का है। इसका उत्तर बताइए। ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। किनके शासनकाल में दोस्तों भारत की यात्रा की थी। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी इस प्रश्न का सही उत्तर। कहता सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी होने का प्रमाण मौजूद है। इसका उत्तर दोस्तों लोथल हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी साथी इस प्रश्न का सही जवाब। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी। कितने दिन तक दोस्तों लड़ी गई थी। तो 18 दिन तक यह लड़ाई लड़ी गई थी। देखिए अगला प्रश्न का था योग दर्शन के संस्थापक कौन थे। तब पतंजलि थे दोस्तों योग दर्शन के संस्थापक पूछा जाए तो। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ वह कौन था। तो औरंगजेब था। कौन था दोस्तों। औरंगजेब था। ऑप्शन डी याद रखिएगा। कहता रज्मनामा फारसी में अनुवाद था। तो ऑप्शन हो जाएगा सी महाभारत का। महाभारत का इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूफी जाने जाते हैं। सूफी दोस्तों किसके लिए जाने जाते हैं। मुस्लिम संत के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। कहता औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए। इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा चूड़ामन। ऑप्शन सी के साथ इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी। और कौन थी दोस्तों। रजिया हो जाएगा। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। कहता गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी। कौन वर्ष दोस्तों किया था। तो 1320 ईस्वी में किया था इसका स्थापना। मंगोल के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे। कहाँ के मूल निवासी थे। मध्य एशिया के मूल निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शाह ने बनाया था। शाह ने बनाया था। किसने दोस्तों बनाया था इसको। तो इसको बनाया था अकबर ने बनाया था। तो ऑप्शन दोस्तों ए में दिया गया इसका सही उत्तर। आप अकबर याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया।
किस पुस्तक में दोस्तों किया गया? तो दशम ग्रंथ में किया गया। तो ऑप्शन हो जाएगा बी इसका सही उत्तर। कथा 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री एवं इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार के मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, इब्न बतूता हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। मुहम्मद गवान डैश के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था? दोस्तों इसका उत्तर दोस्तों बताइए। मुहम्मद गवान का था डैश के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था। किनके राज्य में दोस्तों था? तो यह था बहमनी के राज्य में। ऑप्शन सी के साथ इसका सही उत्तर लॉक कर लीजिए और इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? किसने किया दोस्तों? तो गुरु अंगद देव के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन चंगेज खान का समकालीन था? कौन दोस्तों चंगेज खान का समकालीन था? सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। कहता खालसा पंथ की स्थापना की? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया। भारत में बाजार नियंत्रण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था? उस मुस्लिम शासक का नाम है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन दोस्तों बी के साथ इसका सही उत्तर चला जाएगा। कहता मुगल प्रशासन में निम्नलिखित को कहता मुहतसिब कहा जाता है? किनको दोस्तों कहा जाता है? जन नैतिकता का प्रभारी अधिकारी हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही जवाब। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में किनके बीच हुई? किनके बीच लड़ी गई थी यह लड़ाई? तब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें दोस्तों बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। अगला प्रश्न कहता निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन संबंधित नहीं है? तो शेरशाह सूरी दोस्तों संबंधित नहीं है इस काल से। कहता बीरबल अपने किस गुण के कारण प्रसिद्ध थे? बीरबल दोस्तों बुद्धिमानी के कारण प्रसिद्ध थे अगर बीरबल का बात किया जाए तो। कहता दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? दीन ए इलाही की स्थापना अकबर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों खिलजी वंश का संस्थापक आपसे पूछा जा रहा है, जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा खिलजी वंश का अगर संस्थापक पूछा जाए तो इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न कहता है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 ईस्वी में हुआ था बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथी, क्वेश्चन कहता है शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? दोस्तों यह प्रश्न एक दो बार रिपीट हो गया है। शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? तो सासाराम में दोस्तों यह अवस्थित है शेरशाह का मकबरा। कहता मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? कौन लड़ाई के बाद मानी जाती है? पानीपत की प्रथम लड़ाई। और पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखिए कहता है दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था? दिल्ली का लाल किला दोस्तों शाहजहां के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा बनाया गया। सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वंस किया था? किसने दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा महमूद गजनवी हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ दोस्तों इसका सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? किसे दोस्तों पेशवा कहा जाता था? इस प्रश्न का दोस्तों 4 विकल्प में से कौन विकल्प सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा मुख्यमंत्री को। कहता अलबरूनी किसका दरबारी कवि था? किसका दोस्तों दरबारी कवि था? अलबरूनी का अगर बात किया जाए तो इसका सही उत्तर गजनवी हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। मोहनजोदड़ो की खोज कहता आर.डी. बनर्जी ने कब की? राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
क्वेश्चन कहता तुगलक वंश का इतिहास किस ग्रंथ में संग्रहित है? कौन ग्रंथ में दोस्तों संग्रहित है? तो तारीख़ फिरोज शाही में संग्रहित है। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही उत्तर। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई? मोहम्मद गौरी की मृत्यु दोस्तों कब हुई? तो 1206 में इसकी मृत्यु हुई थी। कहता इल्तुतमिश दास वंश का सुल्तान कब बना? कब बना था? इसका सही उत्तर दोस्तों बताइए। तो 1211 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता अलाउद्दीन ने गुजरात पर कब विजय प्राप्त की? कब दोस्तों विजय प्राप्त की? इस 4 विकल्प में से एक विकल्प को लॉक कीजिए, विकल्प सी को साथी। 1297 हो जाएगा इसका उत्तर। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? पानीपत की दोस्तों पहली लड़ाई हुई 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई। कहता चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ? दोस्तों इसका जन्म कब हुआ? 18 फरवरी 1486 में हुआ था। कहता है आराम शाह का शासन काल कब से कब तक माना जाता है? कब से कब तक माना जाता है? 1210 से 1211 तक माना जाता है। अकबर ने अपने पिता हुमायूं का मकबरा कहाँ बनवाया? इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों बताइए। तो दिल्ली में बनवाया। कहाँ बनवाया? दिल्ली में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता शिवाजी को युद्ध कला में निपुण किसने बनवाया? कौन दोस्तों बनवाया शिवाजी को युद्ध कला में निपुण? पूछा जा रहा है। तो दादा कोंडदेव दोस्तों बनवाया। तो ऑप्शन हो जाएगा बी इसका सही उत्तर। कहता गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? तो 10वें गुरु थे। कौन गुरु थे? तो 10वें गुरु थे। तो ऑप्शन डी के साथ इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई? औरंगजेब का मृत्यु दोस्तों कहाँ हुआ? इस 4 ऑप्शन में से बताइए। एक ऑप्शन सही है, अहमदनगर में दोस्तों इसका मृत्यु हुआ था। कहाँ? अहमदनगर में हुआ था। कहता निम्नलिखित नवाबों में से किसने कहता सफद जंग मकबरे का निर्माण किया? किसने किया दोस्तों? ऑप्शन सी, नवाब शुजा-उद-दौला ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, कहता है दिल्ली का सुल्तान जिसने सीरी का किला बनाया था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन हो जाएगा बी इसका सही उत्तर। अकबर के कहता है 1567 के अभियान के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था? कौन था दोस्तों मेवाड़ का शासक? आपसे पूछा जा रहा है। तो इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को दोस्तों लॉक कीजिए, ऑप्शन बी को। राणा उदय सिंह हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। कहता है मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा किसके अनुरोध पर लिखा? दोस्तों यह किनके अनुरोध पर लिखा? तो अकबर के अनुरोध पर लिखा था। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था कन्नौज की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? कन्नौज की लड़ाई दोस्तों किनके बीच लड़ी गई? इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, हुमायूं और शेरशाह के बीच दोस्तों यह लड़ाई लड़ी गई। कहता निकोलो कोटी नामक इटावली यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? किनके शासनकाल में भारत आया था? देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। कहता निम्नलिखित में से किसे कहता मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? यहाँ पर दोस्तों मुगल होगा, याद रखिए मुगल। तो इस प्रश्न का उत्तर साथी बताइए क्या हो जाएगा? तो सादत खान हो जाएगा। तो ऑप्शन ए याद रखिएगा इसका सही जवाब। कहता अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल की अवधारणा निम्नांकित कहता निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? किन पर दोस्तों यह आधारित थी? तो धार्मिक सहनशीलता पर यह आधारित थी। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दोस्तों किनके द्वारा किया गया था? अलवार संतों के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? उत्तरी बिहार का दोस्तों प्राचीन नाम क्या था? तो वज्जी। ऑप्शन दोस्तों ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
कहता द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? द्वितीय बौद्ध परिषद वैशाली में हुई थी। ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का उत्तर। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। किसको हराया था? तो हुमायूं को दोस्तों हराया था। कहता है वराह मिहिर थे। वराह मिहिर दोस्तों एक प्राचीन खगोलविद। ऑप्शन हो जाएगा डी इसका सही उत्तर। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? कहाँ थी दोस्तों अशांति? इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताइए तो तक्षशिला हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों सी के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। गंधार कला मिश्रण थी। दोस्तों इस 4 विकल्प में से विकल्प ए को लॉक कीजिए, मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन का था बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक हो जाएगा। आर्यभट्ट एक महान डैश थे। आर्यभट्ट एक कहता है महान डैश थे, खगोल शास्त्री थे। क्या थे दोस्तों? तो खगोल शास्त्री थे। कहता है गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? गौतम बुद्ध के दोस्तों संवादों की भाषा कहता है क्या थी? इसका उत्तर पाली हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा रद्द किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन मिलान वाला है। कहता सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। लोथल दोस्तों हो जाएगा आपको गुजरात, तो ए का दोस्तों हो जाएगा 4। और दोस्तों रोपर दिया गया है तो रोपर हो जाएगा साथी पंजाब, तो बी का हो जाएगा याद रखिए 3 हो जाएगा। दोस्तों राखी गढ़ी, राखी गढ़ी हो जाएगा हरियाणा, तो सी का हो जाएगा 2। और कालीबंगा हो जाएगा राजस्थान, तो डी का हो जाएगा दोस्तों 1। यही इसका सही मिलान है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथा कौन से कथन, यहाँ पर दोस्तों 9 होगा कथन होगा, सही है। इनमें से कथा कौन सा कथन सही है? 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। कथा आम्भी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया। सिकंदर की मृत्यु 332 बीसी में हुई। इनमें से सभी कथन सही है। इनमें से दोस्तों आपको सही कथन कहता है चुनने के लिए, तो सही कथन दोस्तों बताइए इनमें से कौन है सही कथन? तो ए और बी दोस्तों सही कथन है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों सुमेलित करने वाला है। एक तरफ आश्रम दिया गया है, एक तरफ आयु दिया गया है। कहता ब्रह्मचर्य, तो इसका हो जाएगा जन्म से 25 वर्ष, ए का हो जाएगा 1। गृहस्थ, इसका हो जाएगा दोस्तों 25 से 50 वर्ष, तो बी का हो जाएगा 2। वानप्रस्थ, इसका हो जाएगा साथी 50 से 75 वर्ष, तो सी का हो जाएगा 3। संन्यास, इसका हो जाएगा 75 से 100 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए कहता है हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर है स्थित है? तो रावी नदी तट पर दोस्तों यह स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी था, कौन था दोस्तों? तो डेरियस। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कहता सिंधु घाटी के लोग निम्न देवता की पूजा करते थे, कौन देवता की पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों आज के इस हिस्ट्री के मैराथन क्लास के अंतर्गत हम मेडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और दोस्तों याद रखिएगा वर्ल्ड हिस्ट्री, सभी के मिक्स आपको प्रश्न करवाए। और सभी उस प्रकार के प्रश्न थे दोस्तों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। तो साथ ही आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।